Hello everyone and welcome to the Contrarian Investor. So today I'm going to share my journey around 4 years ago in Feb 2022. As you can see, I started here in the Feb 2022. I started my trading journey with 14,000 rupees in hand. 14,000 रुपए से trading journey start की थी और today portfolio is close to around 40 lakh. So today I will be sharing my every trade, every profit since last 4 years and the exact lessons that I have learned which has transformed my trading journey. No fluff here, just जो real number है वो आपके सामने आएंगे and I will show you how when you go for 3-4 years how the your trading journey matures वो आपको देखने को मिलेगा ऐसा बिकॉज क्या आपको दिखेगा कैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स दिख जाते हैं आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स पहले जिसमें आप ट्रेड करते थे दीज ऑल गेट्स मैच्योर एंड रिफाइंड सो उसके थ्रू आप एक आपको लगता है आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है जब आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो डाटा देखते हो पिछले 4 साल का तो क्लियर होता है तो लेट्स बिगिन सबसे पहले देखते हैं कि माई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टेड इन फेब 2022 सो इन लास्ट अगले 3-4 महीने में 4 साल हो जाएंगे नॉट अ वेरी बिग टाइम बट येस 5-6 year is considered very गुड टाइम पीरियड सो मे बी 2 साल बाद मैं भी कहने लगूँ कि 6-7 साल हो गए मुझे सो दैट्स ऑल started journey with 14,000 rupees then it went up and till 7-8 lakh I continued this journey बेसिकली मेरा ट्रेड जो था वो 10 से 12 लाख के बीच में ही चलता था माई अकाउंट वैल्यू वॉज फॉर सम टाइम पीरियड ये अराउंड 15 लाख गया था पर सितंबर 2024 में सॉरी मई 2024 में जब मुझे लगा मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यूड है द नॉट क्रैश बट द करेक्शन स्टार्टेड इन सितंबर 2024 और मैंने मई 2024 में अपना पूरा अकाउंट मतलब क्लियर कर लिया एंड आई केम बैक टू दी अकाउंट वैल्यू ऑफ 1-2 लाख के आसपास आ गया देन आई कंटिन्यू विद दिस फिर स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते गया फिर धीरे धीरे और जब करेक्शन के बाद हम मार्च फेब से आई स्टार्टेड अगेन बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो एंड देन आई मेड अ गुड लमसम इन्वेस्टमेंट इन अगस्त तो आप अगर मेरे को देखोगे तो मैंने कोई 6-7-8 लाख से ही ट्रेड किया है पूरा का पूरा अभी तक ट्रेड जर्नी इन अगस्त आई हैव पुट इन दिस ह्यूज मनी 11 लाख से सीधे आपका यहाँ पे 35-40 लाख रुपए जो दिस इज दी 3968 पहुंचा है सो दिस वॉज दी माई ट्रेडिंग जर्नी यहाँ पे 3952 अभी जो पहुंचा है अदरवाइज मैं 10 लाख के आसपास के ही वैल्यू से ट्रेड कर रहा था पिछले 3 साल से 3.5 साल से इधर 3 महीने में ही मेरा पोर्टफोलियो इस क्रॉस किया है सो ये चीज़ जब आप मेरे ट्रेड्स को देखना तो ध्यान में रखना नाउ आई विल शो यू हाउ ईच ईयर आई हैव प्रॉफिट दिस इज द प्रॉफिट ऑफ मैं कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना ये 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से और फर्स्ट मैं मार्च से देख लेता हूँ मैंने फेब 2022 से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है सो आई विल शो यू दी ट्रेडिंग फ्रॉम फेब ओनली चलिए अभी लिख लीजिए 1 फेब 2022 से यू विल सी 31 मार्च 2023 तक मैंने अभी चेक नहीं किया टेलिंग यू ये मैंने चेक नहीं किया था सो देर वॉज प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज़ ओके ये मेरा पहला एक साल में प्रॉफिट था जो मेरा टोटल प्रॉफिट था अब आप कुछ चीज़ें यहाँ देखिएगा 2,000 का प्रॉफिट था इसके लिए मैंने 59 स्टॉक्स में ट्रेड किया था 59 स्टॉक्स में ट्रेड किया था और मेरा माइंडसेट देखिए क्या होता था एक स्टॉक में मैंने 33% लॉस के साथ बुक किया और जिसमें 76% प्रॉफिट हुआ उसमें मैंने लगाया ही 1,000 रुपये मतलब 2,000-3,000 मतलब जो भी 10,000 लगा रखे हो 2,500 रुपये लगाए थे जिसमें 23% प्रॉफिट हुआ उसमें भी मैंने 1,500 रुपये लगा रखे थे तो ऐसे मैंने पहला पहला साल था ये मेरा जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी और आप देख सकते हो 2,600 और मिला जुला के 1,500 रुपये एक साल मैंने कमाया ये मेरा पहला साल था व्हेन आई स्टार्टेड ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट ईयर आओगे जहाँ से रियली में फिर मैंने 10 लाख कैपिटल लगा के 10 लाख नहीं 6-7 लाख अगले साल 6-7 लाख था जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की और इट वाज इन 1 मार्च से आप देखिए 1 मार्च 2023 से और आप 24 में आ जाओगे एक नॉट यू विल सी इन मार्च 31 अप्रैल से देखते हैं 1 अप्रैल 2023 आई थिंक यहाँ पे कोई इशू नहीं है ओके सो यहाँ पे हमने लेट्स सी 1 मार्च 2023 से और 2024 के 31 मार्च तक ठीक
सो दिस वॉज द टाइम पीरियड व्हेन आई मेड अराउंड 1.82 लाख। यहाँ पे रियल ट्रेड स्टार्ट हुआ। अब जब 5-6 लाख 7-8 लाख के ट्रेड से, अब दो चीज़ें यहाँ पे देखना। आप देखोगे मैंने टोटल हाईलाइट हो सकता है, हाईलाइट कर देता हूँ, 164 स्टॉक्स में ट्रेड किए थे। एक साल के अंदर मेरा जो यूनिवर्स था ट्रेड का वो 164 स्टॉक का था। 164 स्टॉक्स, ओके। और उस साल मैंने ट्रेड कितने लिए थे, सेम टाइम पीरियड है, उस साल मैंने ट्रेड लिए थे 1395, 1395 ट्रेड लिए हैं। एक साल के अंदर आप 1400 ट्रेड कर रहे हो, यानी हर दिन आपका 4-4 5-5 ट्रेड हो रहा है। ये देखिए मैक्सिमम था, आई विल शो यू कि एक दिन में मैक्सिमम, एक दिन में 84 ट्रेड्स आप देख रहे हो, 91 ट्रेड्स, एक एक दिन में 91 स्टॉक्स बाई और सेल हो रहे हैं। इतना मैं मतलब एकदम नया नया खिलाड़ी और इतना जोश था कि ये चल रहा था कि विदाउट एनी कंसर्न। और प्रॉफिट कितना था, 1.82 लाख। अभी आप दो चीज़ ध्यान रखना, एक तो 164 स्टॉक्स में मैंने ट्रेड किए थे और दूसरा 1395। नाउ हाउ हाउ आई मैच्योर्ड वो मैं आपको शो करूंगा। नाउ कमिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस, ये उस साल का आप ध्यान रखना। नाउ अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे आ जाओ, इसमें कुछ नहीं करना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फिर प्रॉफिट बढ़ा मेरा 3.16 लाख, ओके। अब देखिए कैसे मेच्योरिटी है। पहले 164 स्टॉक्स मैंने एक साल में ट्रेड किए थे, अब थोड़ा घटा, इट केम टू 110 स्टॉक्स। चलिए 50, फिर 50-54 स्टॉक्स कम हो गए। यूनिवर्स और छोटा हुआ कि नहीं अब मुझे इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है, 110 स्टॉक में ट्रेड किया। नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या लिए, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स आ जाओ, करंट, करंट नहीं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे। अभी आप देखना, अभी 1395 थे मेरे, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे रिड्यूस हुए ड्रास्टिकली। अब मैं उस साल 597 ट्रेड लिए मैंने, 557 ट्रेड, एंड देन ऑल्सो हर दिन 2 ट्रेड के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, 557 ट्रेड हुए। नाउ कमिंग टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर में अभी, अब दो चीज़ याद रखना, इस समय मुझे डिविडेंड भी मिल रहा है, पर इस साल मुझे मात्र 1700 के आसपास डिविडेंड मिला। नाउ कम टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर। Current financial year when the I have made till now 1.01, पर आप दो चीज़ देखो, अब मेरा यूनिवर्स और छोटा होके 44 स्टॉक्स का हो गया। अब मैं इस साल मैंने केवल 44 स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड किए हैं, इसके बाहर मैं गया नहीं हूँ। ट्रेड बुक पे आ जाते हैं, पिछले साल मैंने 557 ट्रेड लिए थे, टोटल ट्रेड किए थे। इस साल इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 338। सो स्लोली स्लोली दी व्हेन यू मैच्योर, जब आप एज आपकी ट्रेडिंग मैच्योर होती है ना, तो आपका यूनिवर्स छोटा होता जाता है कि नहीं मुझे इसी 50 स्टॉक्स में ट्रेड करने हैं, मुझे इसी 100 स्टॉक्स में ट्रेड करने हैं। फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे अभी है, नंबर ऑफ ट्रेड कैसे रिड्यूस हो जाता है आपको पता चल जाता है, ये मुझे ये स्टॉक्स अभी नहीं खरीदना है, मतलब आपके अंदर फोमो नहीं रहता है, फोमो कम होते जाता है। तो दैट्स हाउ द नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूसेस, फोमो कम होता है, आपकी एंट्री एग्जिट मोर रिफाइन हो जाती है कि नहीं अभी मुझे नहीं लेना है, अभी ले लेना है। तो ऐसे करके जब आपकी एंट्री रिफाइन होती है तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम होते जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डिविडेंड का जो सिलसिला था, तो इस साल अगर आप देखोगे ना, द प्रॉफिट हैज़ बीन 1.01 और लगभग 16,000 मुझे डिविडेंड मिला है। तो टिल नाउ 1,16,17,000 हैज़ बीन माई प्रॉफिट। अब 1,16,17,000 आप 35 लाख पे मत देखना या 40 लाख पे मत देखना, 30 लाख पे, क्योंकि बाकी तो म्यूचुअल फंड है, 30 लाख पे, बिकॉज इसमें से 10 लाख पे मैं ट्रेड कर रहा था। अभी तो 2 महीने पहले आए हैं बाकी सारे पैसे। इफ़ यू विल सी दी इक्विटी होल्डिंग विच इज़ 28, ये तो अभी अगस्त में डाले गए इसमें, वरना ये 10 लाख ही थे। दे हैव ग्रोन टू 29 अगस्त, तो अभी 3 महीने हुए हैं। तो दैट्स हाउ आई हैव ट्रेडेड माई ट्रेडिंग जर्नी फॉर दिस। स्टिल आई विल स्लोली डिप्लॉइंग। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेड करते हो ना, जब भी आप ट्रेड करो, तो आप 2-3 चीज़ें आपको डिफाइन करनी है अपने टाइम पीरियड के साथ। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपका स्टॉक यूनिवर्स जो है ना, वो छोटा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप भटकते कम हो। आपको इन्हीं 50 स्टॉक्स, इन्हीं 100 स्टॉक्स में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो आप जब कम भटकोगे तो आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको भटकना कम है। उसके बाद जब आप एरर कम होते जाता है, उसके बाद आप नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको स्लोली स्लोली कम करने हैं। वो कैसे कम होंगे, जब आपकी एंट्री एग्जिट मोर रिफाइन होगी। कहाँ मैंने 1500 कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स करता था, नाउ आई एम कम टू 338 ट्रेड्स इन अ ईयर।
So that's how you refine, that's how you hold these stocks. So these are some of the lessons which I have learned in the last 3 years. और बहुत ज़्यादा नहीं कमाया मैंने, मतलब आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि क्या ही कमाया, पर आप इसको हटाओ, अभी 20 लाख को हटाओ, मैं 10 लाख पे ही ट्रेड कर रहा था। इन द लास्ट 3 years आई मेड अ प्रॉफिट अराउंड 7 लाख। ठीक है, तो दैट्स अ गुड अमाउंट फॉर मी। अगर मैं 8 से 10 लाख, मैंने स्टार्ट किया 5 लाख से, मैक्सिमम 10 लाख तक का ही मेरा प्रॉफिट टोटल ट्रेड होता था। इक्विटी होल्डिंग आप 27 जुलाई को देखोगे 4 लाख ऐसे। सो आई मेड अ वेरी गुड डिसेंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ से आगे वाले देखने टाइम में होता है कि क्या मैं इस 40 से 1 CR जो मेरा एम अगले 1 साल में वहाँ तक पहुँचना हूँ या नहीं पहुँचना हूँ, ये मेरा एम है जो हम देखते हैं। बिकॉज आई हैव इवॉल्व माई सेल्फ बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड। So now when I deploy the huge cash, so that's where the real test happens. So you can join me in this journey. We can together move. आप में से कई होंगे जो भी 5, 10, 2, 4, मेरी तरह 14,000 से तो ज़्यादा ही आपकी अकाउंट वैल्यू होगी जब मैंने स्टार्ट किया होगा, और आप लोगों ने 1,500 से ज़्यादा ही प्रॉफिट बनाया होगा जो मैंने बनाया था फर्स्ट ईयर में। So let's begin this journey, and if you're new to the channel, do subscribe so we can connect. Thank you for watching.